उनके शोध में उसको रखना चाहूंगा। जैसे गुरु जामुन पहले मंत्र में इनके लिए बोलता 6 दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए, तो गुरु जामुन अनिवार्य कर देते हैं। तो अपनी शब्दवाणी की उन 6 दर्शनों से कितनी उसमें नई चीजें हैं, इन सबको मैं समाज के सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की शुभकामना आपके साथ में है ऐसे अनुकरणीय कार्य करने के लिए। और अब आगे और समय पे थोड़ा सा आप थोड़े लेट जुड़े तो मैं चाहूंगा कि इस शो का समय 10-15 मिनट और बढ़ाया जाएगा। जो अगला शो होगा वो शब्दवाणी को लेके है। हर रोज शब्दवाणी के भावार्थ और सर्वार्थ किए जाते हैं। वर्तमान में महिला शक्ति है वो भावार्थ और सर्वार्थ करती है और हम सभी दर्शक उनको सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास है जो समाज के लिए, क्या मनोज जी, ये छोटे छोटे जो शब्दवाणी के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये इतनी इसके हम जो आप ही इसमें अभी शामिल हुए हैं, तो ये शब्दवाणी का प्रचार प्रसार की जो गति है वो हमारे समाज में क्यों बंदी रही? इतने सालों से ये शब्दवाणी को लेकर नहीं, क्या कारण बने, क्या मुख्य ऐसे कारण बन गए? क्या अज्ञानता रही हमारी, या फिर हमारे ये बोल हैं उसका प्रचार प्रसार जो है मंदा क्यों रहा? इसके कोई कारण हो सकते हैं या फिर क्या है ये? बिल्कुल अवश्य कारण है। हमारा जो समाज को नेतृत्व करता है, तो नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस वक्त कभी प्रयास ही नहीं किया। समाज को दिशा हमेशा नेतृत्व ही देता है। तो कोई ना हो, जैसे अब आपने आरंभ किया, इस तरह और किसी ने आरंभ किया नहीं। तो अब थोड़े चूंकि मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़े हैं, सब हुए, पहले ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म थे नहीं, पहले उसमें प्रकाशन भी थे नहीं, तो बहुत, और दूसरे लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ये 3-4, और जो सन्यासी बहुत कम हुआ करते थे, संसाधन कम थे, तो सुगम नहीं थे, तो बहुत से कारण थे। लेकिन फिर भी समाज के नेतृत्व ने एक दिशा नहीं दी, और यदि नेतृत्व सोचता तो हम बहुत आगे आ जाते इस चीज में। बिल्कुल आगे आ जाते। ये हमारी कमी रही, चाहे किसी भी प्रकार की। गुरु महाराज की वाणी को प्रचार प्रसार का जो है वो स्तर बहुत ही निम्न स्तर से कर दिया गया, मगर अब लोगों में जागरूकता है, लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, सोचने की क्षमता बड़ी है कि शब्दवाणी है जो हमको कुछ सिखाती है, और शब्दवाणी ही हमारा मूल आधार है। और शब्दवाणी को प्रचार प्रसार के लिए सनातनी मतलब बोल दीजिए, चाहे सन्यासी बोल दीजिए, सन्यासी तो बहुत हुए मनोज जी, मगर शब्दवाणी को सही प्रॉपर वे से, जो प्रॉपर वे तरीका होता है, वो प्रॉपर वे से लोगों करने में कोई चूक है। क्यों कि उन्होंने सिर्फ इसको मंत्रों तक ही समेटा। मेरा जहां पर विचार है, मेरा जहां तक सोचना है कि उन्होंने मंत्रों में समेट के रख दिया। लोगों को एक्चुअल बातें, जो सच्ची बातें हैं, वो लोगों के बीच में लाई नहीं गई। यही कारण बना जो हम, अगर अब जरूरत बन चुकी है, अब शब्दवाणी जरूरत बन चुकी है अपने जीवन की। तो बहुत अच्छा मनोज जी ने जो शब्दवाणी पे आगे रिसर्च करके कुछ समाज को बहुत बड़ा एक, मैं तो मनोज जी मानूंगा कि आप बड़ा उपकार करोगे जो शब्दवाणी को इस प्रकार से, और सारी बातों पर एक एक चीज को लेकर आपने पे लेआउट बनाया है, तो जरूर आप उसमें सफल भी होंगे। धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से, और बहुत से लोग, हम यदि शब्दवाणी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम समाज में सब लोग इकट्ठा होकर प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता रख लें। शब्दवाणी के सारे 120 शब्द एक तो स्मरण हो, कंठस्थ, और दूसरे के अर्थ पता हो, 2 प्रतियोगिता। तो इन 3 पे यदि हम सब लोग मिलके वार्षिक में जब हम निश्चित कर लें कि वर्ष में इस समय, तो कंपटीशन में हम पुरस्कार भी रखेंगे, तो लोग उसको विजेता के लिए भी, और एक वातावरण बन जाएगा समाज में। तो हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति शब्दवाणी को स्मरण करने का प्रयत्न करेगा, भावार्थ समझने का प्रयत्न करेगा, और उसको समझाने का भी। तो इसे एक हम यदि इसको आरंभ करें तो ये भी बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल इसकी उपयोगिता हो सकती है। अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो समाज को हम कुछ न कुछ दे सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपको किसी को जज्बा है, जुनून है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, तो शब्दवाणी को स्थापित कराइए समाज में। आप खुद भी स्थापित करिए और छोटा छोटा प्रयास करिए शब्दवाणी को समझने का। शब्दवाणी है वो अपना सब कुछ है, तो
शब्दवाणी ही इस वैष्णव समाज की मुख्य धरोहर है। इस धरोहर के लिए कई बार मनोज जी शब्दवाणी की चर्चा हो चाहे शब्दवाणी की बात हो तो कई सारे लोग इसको अन्यथा लेकर अर्थ का अनर्थ बनाकर जो प्रयास करते हैं उनको भी रोकने के प्रयास किए जाते हैं। उनको लोगों को एक गलत भ्रमित दिशा दी जाती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तो ये कहाँ ये सोच क्या है? ये समाज के प्रति अच्छा संकेत है या फिर समाज के लिए ये नुकसान वाला संकेत है? ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, जो भी भ्रमपूर्ण है वो तो हानिकारक ही है। और चूंकि समाज में अज्ञानता तो है ही है, नशा इसीलिए बढ़ा, वरना हमारा समाज तो पूरे विश्व में अनुकरणीय था। आज हमारे कई जगह नाम ऐसी जगह आते हैं जिसको हमें थोड़ा लज्जा आती है उन शब्दों को पढ़ के, समाचार पत्र में समाचार सुन के भी। तो हम जब कुछ लोग आगे बढ़ के सकारात्मक कदम उठाएंगे तो समाज में जागृति आएगी। विरोध करने वाला सदैव रहेंगे, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, विरोध तो होंगे ही, लेकिन हम सतत करते रहेंगे तो समाज का गौरव पुनः उस तरह प्रतिष्ठापित हो जाएगा जो आज से 30 वर्ष पहले तक था। हमें लोग बहुत आदर से देखते हैं आज भी। ये 30 वर्षों में थोड़े हमारे समाज के लोगों के थोड़े गलत दिशा में चले गए, वरना हमारे जो मिला है वो शायद इतना मिला है। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर श्रोता दर्शक अगर 7 मिनट के अंदर में अगर किसी प्रकार का अगर आपका कुछ क्वेश्चन है मुझे आकर नीचे मैं मनोज से लूंगा और जाते चलते आगे जो शो है वो शुरू होने वाला है। मैं इस शो को अभी पूर्ण करूंगा 5 मिनट के अंदर में। मनोज जी, आप अपने थोड़ा निजी जीवन के बारे में मैं आप दर्शकों के माध्यम से जी बात यह है कि आप बावरला से हैं, क्या आपने शादी कर ली है या शादी का ख्याल है क्या नहीं? विवाह तो नहीं करना है जी, क्योंकि बाल विवाह हो गया था और मेरे करने तो लगा, लेकिन 2019 में घर वाले मान गए तो मैं तो जितना गुरु महाराज मेरे से काम करवा दे उसी में लगने का बचपन से था, उसी पे लगा। जी बहुत बढ़िया, आपका अपना जीवन है, आप और आपकी भावना बड़ी पवित्र है, बड़ी नेक है। तो आपने ये योग का ही मार्ग क्यों चुना? आपने मतलब ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इसका शोध करने का, अगर समाज की सेवा करते तो मैं आप ही से थोड़ा जानना चाहूंगा, अगर समाज की सेवा करते या समाज के बीच में भी रहकर अगर आप करते तो यहाँ से भी हो सकता था, जैसे सन्यासी हो गए वैसे हो गए। ये जो करते हैं ये भी तो समाज के लिए कहते हैं कि हम समाज में ये करना चाहते हैं। क्या आपने ये अनुभव किया कि मुझे पहले कुछ शोध करना, रिसर्च करना, उसके बाद में भी मैं समाज में आऊं? तो ये आपका अपना विवेक है, मैं नहीं कहूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं सिर्फ जानने का इच्छुक हूँ। मेरे जो इसमें 2-3 विचार है। समाज मेरे लिए प्राथमिकता है, लेकिन मैं केवल समाज के लिए करूंगा ऐसा निर्णय नहीं था, क्योंकि सनातन हिंदू गुरु जाम्बू जी ने बोला हिंदू हो कि हरि ना भजियो, तो हम वो सभी के लिए बोला उन्होंने। और तो मेरे जो मूल इच्छा जो थी कि मैं पहले तब करूं, क्योंकि पतन का सबसे बड़ा सन्यासी के लिए यही चीज होता है कि वो धन और मेरा कंचन और कामिनी से लेके पतित हो जाता है। तो समाज में चूंकि हमारे सन्यासी बहुत अच्छी अवस्था में भी है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन ज्ञान शून्य सन्यासी हो तो वो अन्य चीजें तो ठीक है, लेकिन समाज में बदलाव भी ये ठीक नहीं हुई। तो मैं पहले स्वयं ज्ञानवान बनूं, पहले मैं स्वयं तब करूं, तब तो मैं इस क्षेत्र में आऊं और मैं कल सन्यासी बन जाऊं, आप लोग से मेरे को धन दो, वही धन मैं अपने घर परिवार वालों को दूं, तो ये सन्यास धर्म का उल्लंघन है। इसलिए मैं ना सन्यास में आया, अभी तक संघर्ष कर रहा हूं कि मेरे भीतर की जितनी वासनाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं ये पूर्ण हो जाए पहले, उससे फिर मैं कम से कम धन के प्रति मेरा लालच ना बना रहे, और मैं अपने परिवार से, क्योंकि सन्यास में परिवार से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस स्तर पे तैयार हो जाऊं तो फिर मैं आगे सन्यास का चिंतन करूंगा। नहीं तो मैं अभी जो वर्तमान का जीवन है इसी को निरंतर चलाए रखूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बातें, बहुत ही आपने पवित्र और अपने हृदय की बातें हैं जो समाज के सामने आपने रखी है। समझिएगा समाज और आपका हमेशा ये मंच तो ऋणी रहेगा ही रहेगा, समाज भी इस प्रकार का कार्य करके अगर समाज को देंगे तो आपको आपका जो जीवन है वो एक समाज को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। और आपने जो अभी बात बताई कि गुरु महाराज ने मानव मात्र कल्याण की बात बताई है, चाहे हिंदू हो के हर क्यों ना जब है, तो गुरु महाराज की इतनी सारी बातें हैं मगर हम लोग अज्ञानतावश उनको सीमित दायरे के अंदर में समेट के रख दिया। तो उन लोगों से इस बंदिशों से अगर बाहर आने का अगर अपन प्रयास करें तो समाज को हम विश्व स्तर पर पहचान भी दिला सकते हैं और गुरु महाराज की वाणी को विश्व विख्यात भी बना सकते हैं। मगर हमको प्रयास कुछ सकारात्मक करने होंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। चयन है, अपन चयन कौन सा कर रहे हैं? क्या समाज हित के लिए व्यक्ति जो प्रयास कर रहे हैं उनका चयन कर रहे हैं, जो समाज का अहित कर रहा है उनका चयन कर रहे हैं? अपन चयन प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। जागरूकता के लिए तो अपना चयन है वो सही होना चाहिए और समाज के लिए, धर्म के लिए अपने को कुछ करना है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं, मनोज जी भी अपने साथ में हैं, वही समाज के बंदे हैं। और इस प्रकार से इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, मैं उपलब्धि गिनाऊंगा तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। मनोज जी, आप अपने हिसाब से कोरोना काल के अंदर में आपने अपना जीवन किस प्रकार से सुरक्षित रखा या कोरोना काल को आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी दो बातें काटना चाहूंगा। क्षमा याचना, आपने बोला था कि जागृति मंच और समाज ऋणी रहेगा, मेरा गलत शब्द है। हम समाज के सदैव ऋणी हैं। समाज ने हमें कितना कुछ दिया है, तभी तो आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं। पूरे विश्व को देखिए और हमारी अभी भी देखिए, हम का आहार विहार देखिए, आज भी हमारा बहुत उच्च स्तर का है। तो हम ऋणी है। यदि हमारा जन्म विष्णु समाज में नहीं होता तो हम मांसाहारी होते, हम शराबी होते, हम हिंसा करते, हम वृक्ष की रक्षा का चिंतन नहीं करते, तो समाज तो कभी हमारा ऋणी हो ही नहीं सकता। हम समाज के ऋणी सदैव रहेंगे। और ऋणों से उऋण होना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आपने जो ही बोला ना, कोरोना काल ने मनुष्य को ये बताया कि जो ऋण हमारे ऊपर गुरु जाम्बोजी महाराज के हैं और समाज के हैं, उन ऋणों से उऋण नहीं होंगे तो ऐसी अवस्थाएं आएगी जहाँ धन का कोई मोल नहीं रहेगा जीवन में। आप कितने बड़े पद पे, उसका कोई मोल नहीं रहेगा। आप कितने विकसित शहर में रहो, कोई मोल नहीं रहेगा। आप जब तक प्रकृति अनुकूलित जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो भारतवर्ष में बहुत जगह भ्रमण किया हूँ। मैं 3-4 चीजें समाज के लिए बता देता हूँ कि जो हमारे समाज के पास है उस धरती पे किसी के पास नहीं है। मैंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में भारत में किया। 20 खेतों में वृक्ष केवल पश्चिम राजस्थान में है और सारे समाज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने आरंभ रखना शुरू किया, इसलिए दूसरे लोग भी काटते नहीं, छानते भले ही हो, काटता कोई नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में केवल हमारे कारण ही वृक्ष खड़े हैं आज। दूसरा, चिड़ियों के लिए चुग्गा डालने की परंपरा सबसे अधिक गांवों में कहीं है तो वो हमारे ही इधर है। पूरे भारत में अन्य जगह भी डाले जाते हैं, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर गांव गांव, ढाणी ढाणी चिड़ियों के लिए चुग्गा और पानी की व्यवस्था भी हमारा समाज। तो जिस प्रकार हमारा जीवन प्रकृति केंद्रित है तो वैसा जीवन जिएंगे, खेत जाएंगे। तो ये पंच यज्ञ हमारे यहाँ 5 ऋण कहे गए हैं। पहला ऋण है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण हम ये जो आज आप तो कर रहे हैं, ये ऋषि ऋण उऋण हो रहे हैं। तो गुरु जाम्बोजी महाराज भगवान भी है, ऋषि भी है हमारे लिए। ऋषि ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, गुरु जाम्बोजी ने शब्दवाणी का साक्षात्कार करके हम गुरु जाम्बोजी देव नहीं है, अवतार है, तो ऋषि है, भगवान है। जैसे परशुराम भगवान थे, उसी स्तर के गुरु जाम्बोजी हैं। तो हम उनके उस प्रदर्शन उस पे चलेंगे तो हम बहुत आगे। तो कोरोना का काल आया, उन्हीं लोगों को अधिक नुकसान हुआ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था, जो अधिक शहरों में रह रहे थे या शहरी जीवन जी रहे थे, गाँव में रहते भी शहरी, और जो ग्रामीण जीवन जी रहा था उसी प्रकार जो गुरु जाम्बोजी के हिसाब से, तो वो कोरोना काल में कोई हानि नहीं हुई।
तो जो प्रकृति केंद्रित जीवन हम जो समाज ने हमें दिया है, हम इतने वर्षों से चला रहे हैं। रेगिस्तान, अरब में भी रेगिस्तान था, राजस्थान में भी रेगिस्तान है। अरब के रेगिस्तान में एक वृक्ष नहीं था और राजस्थान का रेगिस्तान आज भी वृक्षों से भरा पूरा है। तो ये हमारी समाज का एक बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे समाज ने ये खड़ा किया। जी मनोज जी, समय हाँ जी ठीक है, समय की पाबंदता है और हाँ जी, बातें तो बहुत है और भी आगे ऐसे अवसर मिलेंगे। आपका बहुत ही ज्यादा आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, आप शोध में लगे हैं, आप अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाला है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब कि हम किसी का आदर सत्कार, मान सम्मान या प्रोत्साहन देने के लिए ये चीजें हमको करनी पड़ती है। अन्यथा किसी चीज को, किसी को अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो प्रतिभाएं कहाँ से निखरेगी। तो मेरा कहने का मतलब वो, चलो कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह पे सही हैं, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो आदरणीय हैं, आपने जो इतना बड़ा कार्य आरंभ किया है, ये तो हम सभी लोग ऋणी रहेंगे सदैव। ना ऋणी का कोई नहीं। जैसा आप जो आप पे है वही विचार मेरे हैं और जैसी भावना आपकी है वही भावना है। मैंने भी कलम को लिख के मैंने थक चुका था, मगर समाज में जागरूकता लाने के लिए मुझे डिजिटल युग के साथ में मुझे चलना पड़ा और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूँ। मैंने कलम से कई बार समाज के लिए, मगर वो संस्थाएं मेरी इंजुअल नहीं थी, वो संस्थाएं और थी और उन संस्था में रहकर मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने उन संस्था का त्याग करके मैंने ये एक रास्ता अपनाया कि मैं समाज को किसी भी तरीके से एक सूत्र में बांधकर, एक जाजम पर लाकर समाज के बीच में समाज की सच्चाई को रखेंगे तो जरूर उस पर लोग सोचेंगे, मनन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। और वही आत्मचिंतन जो है वो आज आपको सबको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मनोज जी जैसी प्रतिभा, पीछे जो सुंदरी जी थी, अभी मनोज जी, आगे और प्रतिभाएं आएगी और आप इस मंच से सुनोगे उन प्रतिभाओं के अपने विचार जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मगर साथ चाहिए आपका जो समय मिलता है वो बहुत अमूल्य है और ये समाज को दिया हुआ एक दान है। जो भी आप अपना समय दे रहे हो एक दान के रूप में है और इस मंच को आप कम नहीं समझे। ये मंच बहुत कुछ करने की जिज्ञासा रखता है, बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास में इस प्रकार के मेरे विचार चल रहे हैं कि मैं इस प्रकार से समाज के बीच में स्थापित करूं उन चीजों को जो हम छोड़ रहे हैं। तो वो अपन सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये संभव हो। अपने अपने प्रयास हैं कि कौन किस प्रकार से करता। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे साथ में जुड़े और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। 198 अभी जुड़ चुके हैं। तो मैं अब आप सभी से इजाजत लूंगा। मनते जाते हमारे इस मंच के आपसे कुछ दो शब्द दर्शकों के लिए हृदय से आभार। आपने जो ये यज्ञ है इसको ऋषि के प्रति ऋण पूरा करते। देव आप जो यज्ञ कर रहे हैं ऋषि ऋण है, ये हम ऋषियों का ऋण, गुरु दामोद जी के तो हमारा वो आप कर रहे थे, ये बहुत बड़ा कार्य है। और इसके माध्यम से मैं समाज में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले मैं आज तक समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं जुड़ी। जिस समाज से जोड़ रहे हो ये मैं का इतना अच्छा अवसर कभी मिला ही नहीं। और आपने जिस प्रकार जागृति नाम रखा है इसी प्रकार हम जागृत हो जाए हमारे कि हम कौन हैं, ये समाज की। शायद हम अगले 5 वर्षों में जो हमारी नई पीढ़ी जो वो हमें अनुसरण करके पुनः हमें वो दोबारा दिलाए और लोग जैसे बोला ना विश्व, संपूर्ण विश्व हमें हमारे गांवों को देखने आए, हमारे मंदिरों को देखने आए और हमारे घरों को देखने आए, ये स्थितियां हो जाएगी। और आपका ये प्रयास मुझे पूर्ण विश्वास है अवश्य सफल, और अधिक देर नहीं 5 वर्षों के अंदर हम ले आएंगे। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं।
जी, बहुत बहुत मनोज जी, आपने हमारे दर्शकों को आपने अपना बहुत ही अमूल्य समय में से समय निकालकर समाज के लिए, और आपको मैंने समाज से जोड़ने की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसी प्रतिभा को समाज के बीच में लेकर आऊं, और वो आपने मेरा सपना पूरा किया। उस सपने को आपने चकनाचूर नहीं होने दिया, इसलिए हम आपके भी आभारी रहेंगे और मिलेंगे अगले संडे को। और मनोज जी को शायद कह भी दिया तो आपको इतना इंटरव्यू सुनने के बाद में पता लग गया होगा कि मनोज जी को मैंने संपर्क करके उनसे ये रिक्वेस्ट डाली, तब मनोज जी अपने इस मंच के साथ में आए हैं और मनोज जी तो अपना शोध का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अनावश्यक रूप से कि मनोज जी, मगर अनावश्यक रूप से आप चाहते हो कि हमारे लिए समय मिल जाएगा। मनोज जी अपने कार्य में लगे हुए हैं, जो अपना जो समय दिया है ये भी अपने लिए बहुत ही बड़ा एक मतलब मैं और बोलूंगा तो मनोज जी कह देंगे उपकार मत कहिए, तो एक तरीके से मनोज जी आप समय मनोज जी आप समय देते रहिएगा। जी जी, ऋणी अपन सब ऋणी अपन सभी हैं, परमात्मा के हैं, अपने माता पिता के हैं जो अपने को ये जीवन दिया, और आज एक साक्षात्कार हुआ आपका और हमारा जो साक्षात्कार हुआ समाज के लिए। मैंने न आपसे मैं कभी मिला न आप मुझे कभी मिले, मगर मैंने प्रतिभा खोजने के लिए मुझे लगा कि मनोज जी जो है तो समाज को कुछ न कुछ एक ऐसा संदेश दे सकते हैं, और वो ही आज आपने किया, ये नजीर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। और मैं आप सभी दर्शकों से मनोज जी के साथ में विदा लेता हूँ, और अगले संडे को फिर वो प्रतिभा आएगी आपके सामने, नई प्रतिभा होगी जिसको भी आप जरूर सुनना। और इस विस्मय समाज जागृति मंच आपके लिए कार्य कर रहा है, इसको भी आप ध्यान रखें। सोशल मीडिया पे आप सिर्फ कुछ भी मत करिएगा, सिर्फ टाइप करो www.vsjm.in, आपको